आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है अवरेज चैप्टर चल रहा है। अवरेज चैप्टर का आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास का आज पहला सवाल। देखिए अभी थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी प्रत्येक थ्योरी में जो है हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक्स वाई बराबर जेड हो तथा x में a प्रतिशत एवं y में b प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तब z में परिमाणता वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक ना, ये थ्योरी है। ठीक, इसको जो है याद रखना। ये याद रहेगा तो बड़ा से बड़ा सवाल जो है एक लाइन में बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं, एग्जाम्पल को हम बनाएंगे। अभी देखिए क्या दिया हुआ है, थ्योरी को हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x y बराबर z हो तथा x में a प्रतिशत एवं y में b प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तब z में परिमाणता वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक ना, अब देखिए हम सवाल दिए हैं, सवाल को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका जो है सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस थ्योरी पर जो है इसको बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। वृद्धि बोल रहा है, कितना बोल रहा है वृद्धि, तो 20% का 20 प्लस फिर कितना वृद्धि बोल रहा है 30% प्लस 30 प्लस ए बी बटे यानी कि 20 प्लस 20 गुना 30 बटे 100 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, ये और कट गया, 3 दूना 6 और 20 और 30 50 हो गया, 6 कितना हो गया 56%। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56% इसका आंसर हो। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। अब जो है इस थ्योरी को पढ़िए। देखिए इस थ्योरी में क्या दिया हुआ है, पहले इसको पढ़िए, इसके बाद जो है इस सवाल को बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह का बहुत सारा सवाल आएगा आगे जब हम बताएंगे। इस तरह का बहुत सारा हम क्वेश्चन बताएंगे। अभी एक थ्योरी दे रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक ना, अब इस चैप्टर में हम बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ, पहले इस थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद इस सवाल को बनाइए। यदि किसी आयत की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया हो तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में प्रतिशत कमी जो होगा उसका ये फॉर्मूला होगा x बटे 100 प्लस x गुना 100। क्या होगा, यदि किसी आयत की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया हो तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई प्रतिशत कमी में x बटे 100 प्लस x गुना 100 हो जाएगा। ठीक ना, इसको जो है याद रखना जरूरी है। ठीक, ये याद रहेगा, बड़ा से बड़ा सवाल जो है बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। इसी तरह ये है, यानी कि इसमें कमी पूछेगा तो ये वाला लगेगा और वृद्धि पूछेगा तो ये वाला लग जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई को x प्रतिशत घटाने पर उसकी चौड़ाई को x बटे 100 गुना 100 x बटे 100 माइनस x गुना 100% बढ़ाने में क्षेत्रफल अपरिवर्तित होगा। इसमें देखिए x यहाँ माइनस लग गया, यहाँ प्रतिशत हो गया, यहाँ भी प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत परिवर्तित होगा। ठीक ना, इस पर हम एग्जांपल दिए हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक ना, देखिए क्या दिया हो, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। कम बोल रहा है ना, कम वाला में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और वृद्धि वाला में जो है ये वाला लग जाएगा। तो कम बोल रहा है, देखिए कमी प्रतिशत यहाँ निकालिए या प्रतिशत कमी लिख दीजिए। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कितना बोल रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, 20 बटे 100 प्लस 20 गुना हो जाएगा 100%। कटाइए क्या हो जाएगा 20 बटे 120 गुना 100%। कटाइए 20 छा के 120। ठीक ना, 100 बटे 6 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 16 दशमलव कितना आ जाएगा
6 7 लिख सकते हैं, ये 6 6 आएगा, 16.67 इसका आ जाएगा। 100 में 6 से भाग दीजिए, 16.67 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। अब इस थ्योरी को पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा थ्योरी है। इस तरह का सवाल जो है बहुत सॉफ्ट तरीका से बनाने के लिए ये थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का R1% तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का R2% मत मिले तथा A मत के अंतर से जीत हुई हो, तब कुल मतों की संख्या बराबर, फॉर्मूला जो होता है A × 100/R1 - R2। इस तरह का जो सवाल आएगा चुनाव वाला, तो इस फॉर्मूला पे बनाइए, मात्र एक लाइन में ये सवाल बन जाएगा। इसलिए हम इस पर एग्जांपल दे दिए हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का R1% तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का R2% मत मिले तथा A मतों के अंतर से जीत हुई हो, तब कुल मतों की संख्या बराबर होता है A × 100/R1 - R2। ठीक, अब देखिए हम इस पर एग्जांपल दिए हैं जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 50% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत मिले। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया हो, तब बताइए कि कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित थे। इस सवाल को हम एक बार फिर पढ़ देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में जो चुनाव हो रहा था उसमें 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक ना। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50%, जो जीता उसको जो है कुल मतों का 50% वोट मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 20% वोट मिला, ठीक ना। तीसरा स्थान पर जो उम्मीदवार रहा उसको 20% ही वोट मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया, यानी जो जीता वो वह 600 मतों से यानी कि जीत गया, तब बताइए कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित थे, यानी कितने मतदाता थे जो उसका नाम वोटर लिस्ट में थे, ठीक ना। ये सवाल को निकालना, इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए मतदाता सूची में अंकित नाम लिख देते हैं, मतदाता सूची में अंकित नाम, यानी कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम अंकित थे। अब देखिए टोटल कितना है, 600 ना, 600 इंटू टोटल हो गया 600, इधर यहां देखिए ए हो गया टोटल कितना 600, 100 बटा R1 कितना लाया है, देखिए R1 कितना लाया है, कुल मत का 50% मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 50% मिले, यानी जो जीता 50% माइनस हारा तीसरे स्थान पर जो रहा उसको 20% मिला, इसको घटा दीजिए, इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। इस तरह का जितने भी सवाल होगा बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। 600 गुना 100/30, कटाइए, ये जीरो कट गया, 20 दिया 60, 20 गुना 100 बराबर हो गया 2000, इसका आंसर हो गया। तब पता है कि मतदाता सूची में अंकित नाम कितना था, 2000, यानी टोटल मतदाता जो था उसका अंकित नाम कितना था, टोटल कितना था, 2000 था। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, इस तरह का सवाल जब हम एज चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी इस तरह का सवाल आएगा, इसमें भी कुछ है, एवरेज चैप्टर में भी एज का सवाल रहता है, ठीक ना। इसका थ्योरी देखिए, इस तरह का सवाल जो है इस थ्योरी पे बनाइए, ठीक। यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है, यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है और यदि इनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः x वर्ष तथा z वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है, तो इन नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा।
इन नए दो नया व्यक्ति जब आएगा उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। ये यानी थ्योरी में जो है ये होगा और इस तरह का जितने भी सवाल होगा इस तरह बन जाएगा। देखिए y प्लस जेड प्लस एन एक्स बटा 2 वर्ष। अब इसमें देखिए हम एग्जांपल दे दिए हैं जिससे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या दिया, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति की सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 36 वर्ष, बी में है 42 वर्ष, सी में है 54 वर्ष, डी में है 63 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये वाला जो है फॉर्मूला यूज होगा, इसको याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए इस पर बैठाइए, इसमें x का मान कितना हो जाएगा? इसमें देखिए 8 व्यक्तियों की समिति का औसत आयु 25 वर्ष, y का मान हो जाएगा, नहीं y हो गया 25 प्लस x कितना हो जाएगा 35 वर्ष, z यानी y प्लस z हो गया 35 प्लस, आप कितना बोल रहा है 8 व्यक्तियों का ना, 8 कितना बढ़ता है 1.5 बढ़ता है 1.5, यहाँ देखिए 1.5 बटे कितना है 2 है 2 है। इसको जो है 2 से 3 बार इस सवाल को बना लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। देखिए क्या है 25 प्लस 35 60, 8 गुना 1.5 कितना हो जाएगा 12, 72 बटे 2 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। इसका आंसर हो गया 36 वर्ष, इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल जो है इस तरह का सवाल एग्जाम में आया। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 20 परिणामों का औसत 40 और 30 परिणामों का औसत 60 है तो सभी को मिलाने पर परिणाम का औसत क्या होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, ठीक ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है था 54, बी में है 52, सी में है 56, डी में है 47, ठीक ना। डी में कितना है 47। अब देखिए इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है, इसको बनाएं। देखिए क्या दिया, 20 परिणामों का औसत 40 है तो 20 गुना 40 कर दीजिए। 30 परिणामों का औसत 60 है, प्लस कर दीजिए 30 गुना 60। सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या हो गया, कितना है इधर 20, इधर 30, 20 प्लस 30 हो गया। इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8, 800 हो जाएगा, प्लस 6 18, ये हो जाएगा 1800 बटा हो जाएगा 30 20 50। इसको जोड़िए कितना हो जाता है, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 2600, 2600 बटे हो जाएगा 50, कटाइएगा तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर हो गया 52 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक ना। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणामों का औसत क्या होगा, ठीक ना। इस तरह का जो सवाल है इस पर ये ट्रिक लगा दीजिए, बहुत ही आसान तरीका से ये सवाल बन जाएगा। यदि ए परिणामों का औसत बी और बी परिणामों का औसत ए दिया रहे तब जो है दोनों को मिलाने पर औसत जो होगा 2ab बटा ए प्लस बी, दोनों को मिलाने पर औसत क्या हो जाएगा 2ab बटा ए प्लस बी, ठीक ना। अब देखिए इस सवाल को बनाइए, इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा औसत निकालिए 2 गुना ए का मान कितना है 12 परिणामों का औसत 36, 12 गुना 36 हो जाएगा ना, 12 गुना 36 हो जाएगा इंटू 36 परिणामों का औसत 12 है, ठीक ना। 36 परिणामों का औसत 12 है, दोनों परिणामों का औसत क्या, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 36 ए प्लस बी 2ab बटा ए प्लस बी, ठीक ना। इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा 12 गुना 24, 24 गुना 36 कीजिए कितना आ जाएगा 24 गुना 36 कितना आया है 864, हाँ 864 आ जाएगा। या गुना नहीं भी कीजिएगा तो इस कटाना पड़ेगा इसको, इतना 48 से कटाइए कितना आया है 864 में 48 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 18 बार में कट जाएगा,
8 6 48, हाँ 18 वर्ग में कर देगा, बराबर हो जाएगा इसका, बराबर इसका आंसर हो जाएगा 18, इसका आंसर हो गया, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो गया 18। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। इससे वैल्यू क्या है? आज का क्लास जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है अभी बहुत सारा थ्योरी देंगे, इसके बाद जब थ्योरी समाप्त हो जाएगा तो हम अवरेज चैप्टर में जो है बहुत सारा सवाल बताएंगे, ठीक ना। इसके बाद हम अवरेज चैप्टर के साथ एक चैप्टर हम और जो चालू करने जा रहे हैं, वो नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, हाँ बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद यानी कि ये भी चैप्टर चलेगा और नाव और धारा दोनों चैप्टर चलेगा, ठीक ना। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।